साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों आज हमारे साथ मौजूद है नमन दानक, तो बातचीत करवाएंगे नमन दानक जी से, तो बने रहे हमारे साथ। नमन जी, भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। और कैसे हो, ठीक हो? बस ठीक ठाक जी, दुआ है। और क्या चल रहा है आजकल? बस चल रही है जी तैयारी, विधानसभा की तैयारी चल रही है बुआड़ीखेड़ा से। अच्छा। हाँ जी। तो विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका है और सभी अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं, तो नमन दानक की क्या तैयारियां चल रही है इस वक्त? अब की बार बुआड़ीखेड़ा हल्के से धमाका होने वाला है जी। अब की बार बुआड़ीखेड़ा हल्के में पूरी दावेदारी है। बुआड़ीखेड़ा हल्के में चुनाव लड़ेंगे बुआड़ीखेड़ा हल्के से, और हुड्डा साहब का आशीर्वाद मिलेगा, टिकट मिलेगी और हम चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा अपने बारे में बताइए, जो दर्शक जानना चाहते हैं नमन दानक के बारे में, क्या बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है? मेरी एजुकेशन, मैं BA LLB हूँ जी और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। जी पिताजी राजेंद्र धानक जी ने सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ा था जी 2009 में, जी और दादाजी 4 बार मंत्री रह चुके हैं बुआड़ीखेड़ा से, जी और दादाजी कैबिनेट रैंक के मंत्री रह चुके हैं और धानक रत्न रह चुके हैं। जी। तो वही लेगेसी और उन्हीं पद चिन्हों पे चल के अपना काम किया है हमने और आगे काम करेंगे। हाँ जी। और भी कांग्रेस पार्टी में है जो 35 टिकट के दावेदार और भी है, तो नमन दानक उनके आगे कहाँ पर खड़ा हुआ आप मानते हो? आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे तो क्यों दे? साफ छवि दादाजी की रही जी साफ छवि मेरे पिताजी की और साफ छवि मेरी है। जी और युवा देखा जाए, जोश देखा जाए, नई सोच, नए विचार जी और हल्के के बीच में रहने वाला बंदा, सबको सबसे भाईचारे के साथ रहना, वो चीज़ें मेरी अलग दिखती है जी बाकी दावेदारों से। जी। हाँ जी। जो अब के जो हैं नेता, वो तो सुना है आजकल क्या कभी गांव में दिखे ही नहीं है। 10 साल जी। रह चुके हैं वहाँ पे और किसी गांव में दिखे नहीं, किसी से कोई बातचीत इतनी है नहीं। तो वो चीज़ें मेरा जो स्वभाव है, जी जो हम ग्राउंड लेवल के, जी बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है, उसी स्वभाव के चलते मैं इन सब से अलग दिखता हूँ जी। जो वर्तमान राज्य मंत्री है, अपने बुआड़ीखेड़ा से विधायक भी है, तो उन्होंने तो दावा किया है मैंने बुआड़ीखेड़ा में सबसे ज़्यादा विकास कार्य करवाया है। जो अब तक मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, उनसे ज़्यादा विकास कार्य है बिशंबर वाल्मीकि ने करवाया है। ऐसे दावे वे लगातार ठोक रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? दावे ही दावे हैं जी। अगर काम होता तो लोकसभा चुनाव में ही हमने रिजल्ट देख लिया है। मंत्री के गढ़ से तो हमने अपने प्रत्याशी को जितवाया है, जी और मंत्री के घर से जितवाना ये कोई आसान काम नहीं है। अगर काम किए होते तो रिज़ल्ट कुछ और होता। जी हमने अपना काम किया है। लोकसभा चुनाव में ही सारा साफ है कि उन्होंने कितना काम किया है और जनता क्या चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। अब की बार जनता इस भ्रष्ट सरकार से मुक्त होना चाहती है। इस सरकार ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो काम के नाम पे वोट मांगते, राम के नाम पे वोट ना मांगते। तो ये है। नमन जी, आप लगातार बुआड़ीखेड़ा के गांव है जो उनका दौरा कर रहे हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों ने खूब प्यार दिया है जी। लोग बहुत खुश हैं। लोगों में उत्साह है कि अमर सिंह धानक, अब मेरे को नमन के रूप में नहीं, वो कहते हैं हमारा तो अमर सिंह धानक वापस आया है। जी आज जब भी जाता हूँ मैं गांव में, जिस भी इंसान से मिलता हूँ, वो इतना खुश होता है, इतना आशीर्वाद देता है मेरे को, और साफ कहते हैं कि हमारा तो अमर सिंह धानक था, अब तेरे में हम अमर सिंह धानक देखते हैं और तेरे को हम यहाँ से बनाना चाहते हैं। आप जनता पे जब जा रहे हो तो क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हो? क्या प्रचार कर रहे हो पार्टी का? क्या मुद्दे कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के मुद्दे अभी फिलहाल चल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब। जी भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब, और इसमें हम वो सब हिसाब मांग रहे हैं जो इन्होंने अपने 10 साल के मैनिफेस्टो में लिखे थे। उन मैनिफेस्टो का एक भी काम नहीं हुआ है। हम वो हिसाब मांग रहे हैं। तो जो आप बात करें भाजपा सरकार की, नायब सैनिक मुख्यमंत्री है, तो वो भी दावे करे और घोषणा में अपने हर बार रैली में कह रहे हैं कि हरियाणा में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, फैमिली ID भी मिनटों में ठीक हो रही है, गरीबों को प्लॉट भी दिए जा रहे हैं
और जो भी योजनाएं है सरकारें चला रखे हैं तुरंत उन पर एक्शन हो रहा है, तो इस में के बारे आपकी क्या राय है? गरीबों के प्लॉट तो जी हुड्डा साहब के टाइम पे मिले थे, वही नीतियाँ ये वापस कर रहे हैं। अब दुखी हो के ये चुनाव के टाइम पे ये सारी घोषणाएं कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र एक स्कैम के टाइप का था, अब ये उसमें पोर्टल ठीक कर रहे हैं। किसानों के लिए पोर्टल बनाया है, जब तक पोर्टल किसान को पोर्टल यूज़ करना आता नहीं है इतना, जब तक वो पोर्टल में करते हैं तो साइट डाउन हो जाती है। तो इन सब का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब तो बस इनके दावे ही आते हैं कि हम ये सुधार कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। हुड्डा साहब के टाइम पे ये सारी बातें, प्लॉट भी पहले मिल चुके थे, कार्ड भी बड़े थे, सिलेंडर के रेट कम थे, वही सारी हमारी अब की नीति है। नमन भाई, जब अमर सिंह धानक है उनका कैबिनेट में भी दबदबा रहा है, सेंटर की राजनीति में भी उनका दबदबा रहा है, तो क्या उनके कोई यादगार किस्सा हो या कोई सेंटर के बड़े लीडर हैं उनसे कोई मुलाकात का कोई किस्सा हो तो बातचीत जो हमारे दर्शक जानना चाहिए? इससे मेरे को एक बात याद आई है कि जब मैं हल्के में घूम रहा था तब हल्के वालों में उत्साह था, और उत्साह के साथ वो मेरे को ये बोले कि बवानी खेड़ा एक ऐसा हल्का था जब यहाँ से जो भी बनता था वो कैबिनेट रैंक का मंत्री बनता था। सिर्फ एमएलए या स्टेट मंत्री पे, मंत्रालय पे सीमित नहीं रहा, वो कैबिनेट रैंक का मंत्री बना है, और तब जाके बवानी खेड़ा का नाम हुआ है। यही सबसे बड़ी बात होती है एक हल्के की पहचान, के कैबिनेट रैंक का मंत्री हमारे हल्के से है, यही एक हल्के की पहचान होती है। और उस हल्के में क्या काम हुए हैं उसी से पता चलता है। जो आपके दादाजी थे अमर सिंह धानक है बवानी खेड़ा में, उसके बाद किसी भी धानक नेता को महत्व नहीं दिया गया है, उसको बढ़ाने का काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया। क्या लगता है आपकी बार ऐसा मौका कोई पार्टी देगी, या आपकी जो कांग्रेस पार्टी है लगातार आप उससे जुड़े हुए कई काफ़ी वर्षों से आप उसकी सेवा करें, क्या लगता है आपकी बार कांग्रेस पार्टी किसी धानक समाज के नेता को मौका देगी? जैसे हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि लोकसभा चुनाव में सारी बिरादरी को मद्देनज़र रखते हुए टिकट का बंटवारा हुआ, और अब की बार विधानसभा चुनाव में भी सारी बिरादरी का काम देखा जाएगा, और सारी बिरादरी को मद्देनज़र एक लेवल पे देख के सबका ऐसे टिकट का बंटवारा होगा। और हमें भरोसा है कि धानक बिरादरी को इस बार टिकट बवानी खेड़ा से मिलेगी। जी। आपका जो बवानी खेड़ा में आप आए हो, इससे पहले आपने बताया कि मैं वकालत करता था चंडीगढ़ में, क्या रीज़न रहा है बवानी खेड़ा में आने का? कोई समाज सेवा का था या कोई हल्के की आपको समाज के लोग आपको बवानी खेड़ा में लेकर के आए? समाज सेवा हमारे डीएनए में है। मेरे दादाजी 4 बार मंत्री, दादाजी अपनी नौकरी छोड़ के आए थे, ये बात शायद किसी को पता नहीं होगा। एक्साइज डिपार्टमेंट में दादाजी की नौकरी थी दिल्ली में। जी। तो हमारा गांव है खांडा खेड़ी के जितने जाट हैं वो लेके आए थे दादाजी को दिल्ली जा कर के कि हमारे घर का बेटा चुनाव लड़ेगा और हम अपने घर के बेटे को नेता मानेंगे। दादाजी ने अपनी नौकरी छोड़ी, सरकारी नौकरी छोड़ी उस टाइम की, 1962 की। 1962 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। वो सरकारी नौकरी छोड़ के समाज सेवा में आए। दादाजी के गुजरने के बाद पिताजी की सरकारी नौकरी थी चंडीगढ़ में। पिताजी अपने समाज के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आए। अब मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के मैं भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी समाज सेवा के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, और ये नहीं कि मैं खुद आया हूँ, मेरे को भी हल्के वाले लेके आए हैं कि हमें अमर सिंह धानक की छवि वापस चाहिए, हमें अमर सिंह धानक का हमें नमन के रूप में अमर सिंह धानक वापस चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ से राजनीति में आया हूँ। मन भाई आगामी दिनों में कोई हुड्डा साहब के यहाँ कोई पार्टी के सीनियर नेता कोई प्रोग्राम करवाने वाले हो, इसके बारे में कोई थोड़ा दर्शकों को पता लगे क्या प्रोग्राम? अब प्रोग्राम चलते रहेंगे जी। अब बवानी खेड़ा में भी हम प्रोग्राम देंगे, हुड्डा साहब का लेंगे। जैसे ये हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है, यात्रा बवानी खेड़ा भी आएगी। उसके बाद हम पर्सनल प्रोग्राम देंगे, रैली करेंगे। विधानसभा चुनाव तक अब तो काफ़ी प्रोग्राम होते रहेंगे जी। लगातार कांग्रेस के जो बड़े सीनियर नेता है जैसे रावदान सिंह के घर भी डी ग्रेड पड़ी हो, और बवानी खेड़ा से कांग्रेस नेता है सतबीर तेरा, उनके घर भी डी ग्रेड पड़ी। क्या मानते हैं, इसको किस नज़र देखते हैं? ऐसा है जी, जो सरकार के खिलाफ है उस पर ईडी का वार है जी। ये है, अब जो बढ़ता दिखेगा
उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करके उसको दबाने की कोशिश की जाएगी। जी रावदान सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ से भी ऊपर वाले नेता हैं, वो वरिष्ठ से भी ऊपर हैं जी और इतना प्रभाव है उनका हल्के में, बिरादरी में, पूरे समाज में, उनकी छवि इतनी साफ है। वो तो उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए, ये तो डरावा है, ईडी तो उन्होंने एक डरावा रखा हुआ है, बस ये है। जी। और लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना और आपने मेरा इंटरव्यू लिया। बस एक ही संदेश है हल्का भवानी खेड़ा वासियों से कि मैं अमर सिंह धानक की वही पुराने काम वापस करने आया हूँ, वही कैबिनेट रैंक का मंत्री, वही भवानी खेड़ा की उन्नति के लिए मैं इस हल्के में वापस आया हूँ। बस यही मेरा एक संदेश है और यही मेरी गुजारिश है, बस। साथियों, आज हमने बात की पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर सिंह धानक के पुत्र है नमन धानक, उनसे बातचीत करवाई और उन पर राजनीतिक चर्चा भी की। उन्होंने दावा भी ठोका है कि अब की बार वह है भवानी खेड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और भवानी खेड़ा की जनता ने आशीर्वाद भी दे दिया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हुड्डा साहब भी इनको आशीर्वाद जरूर देंगे। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।